हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लर्न करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कुछ पार्ट लिया है वो मैं शॉर्ट में रिवाइज करना चाहूँगा। यदि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू सम साइन एक्स, ये मैंने एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। अब इसका सॉल्यूशन दो पार्ट में होता है। एक होमोजेनियस पार्ट से मिलता है उसको बोलते हैं हम वाई सी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड एक नॉन होमोजेनियस पार्ट से आता है उसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड दोनों की यदि सम की तो हमें मिलता है वाई सी प्लस वाई पी, दैट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। और दोनों की सम की तो पूरा सॉल्यूशन मिलता है। तो हम इस वीडियो में बस हाफ वाला पार्ट करेंगे, यानी वाई सी निकालने के बारे में सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx², मैं एक एग्जाम्पल के सहायता से समझाता हूँ क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ किया तो समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू साइन एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक डिफरेंशियल ऑपरेटर d, कैपिटल D करके, लेट कैपिटल D बी d/dx। तो इस डिफरेंशियल ऑपरेटर से हम रिप्लेस करते हैं d2y/dx² को d² से y प्लस ये 5dy प्लस 6y इज इक्वल टू साइन एक्स। बस d/dx की जगह d लिखा एंड d2/dx² की जगह d² लिखा। इसका ही मतलब है d² प्लस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है जिसको मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, अब ये तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमें जो सॉल्यूशन आता है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो बस होमोजीनियस पार्ट से आता है। तो हमें बस सोचना किसके बारे में, होमोजीनियस पार्ट से। तो होमोजीनियस पार्ट से हम लिखते हैं, होमोजीनियस पार्ट यानी RHS 0 एज्यूम करते हैं हम टेम्पररी बेसिस पे। RHS को हम टेम्पररी बेसिस पे 0 एज्यूम करते हैं। तो इससे हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बस इतना ही पार्ट उठाया है मैंने, ये y भी नहीं लिया और राइट हैंड साइड को 0 कंसिडर किया हमने। ठीक है, अब इसका लॉजिक है ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन उसके थेरोटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सीखना है। लास्ट को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी थेरोटिकल चीज़ें, इसके बिहाइंड जो थ्योरी है वो सारी मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब इस वीडियो में बस प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक हम समझ लेंगे। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब ना कभी कभी इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जरूरी नहीं d के फॉर्म में लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m² प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d की जगह बस m यूज़ करो या और कोई सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उससे हम डायरेक्ट एक स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें काम करना है कुछ, इसलिए मैंने ये 3-4 स्टेप एक्सप्लेन किए। जैसे और एक एग्जाम्पल यदि मैं बताता हूँ आपको, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है 2d² प्लस dy माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2d² प्लस d माइनस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0, यानी y कॉमन निकाला यहाँ। एंड यहाँ d का मतलब क्या है, d/dx, d² का मतलब है d2/dx²। अब यहाँ से सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2d² प्लस d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2m² प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप d के फॉर्म में लिखो या m के फॉर्म में लिखो। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जब मिलता है
तो उसके बाद हमें उसके रूट्स निकालने होते हैं। तो क्या है फर्स्ट स्टेप? फाइंड रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये रूट्स जो है ना, ये निकालने के बाद यदि आपने रूट्स कैलकुलेट किए तो रूट्स कैलकुलेट करने के बाद हम उस रूट से सॉल्यूशन बनाते हैं, या सॉल्यूशन के रूल्स है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के, वो रूल हम बस अप्लाई करते हैं। तो मैं चारों रूल आपको समझाता हूँ। रूल बहुत सिंपल है। अब ये रूट्स कैसे है उसके ऊपर सॉल्यूशन डिपेंड करता है। जैसे रूल 1 है, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट इसका मतलब अलग अलग है। रियल इसका मतलब रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। यदि ऐसा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। अब रूट्स में एज्यूम करने पड़ेंगे ना कितने रूट्स है। तो मैं यहाँ बस लिखता हूँ कि एज्यूम करो हमारे पास 3 रूट है, m1, m2, m3, एंड तीनों के तीनों रियल है, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, मुझे अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका सॉल्यूशन yc आएगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर m2x प्लस c3 इंटू ई टू द पावर m3x। अब 4 रूट हो गए तो चार रूट हो गए तो प्लस c4 ई टू द पावर m4x एंड सो ऑन। जितने रूट्स होंगे उतने बार हम लिखेंगे, जितने रूट्स उतने आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी c1 c2 c3। जरूरी नहीं c1 c2 c3 लिखो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी भी लिख सकते हो, बस लिखना पड़ेगा वेयर c1 c2 c3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसका मतलब फिक्स कांस्टेंट नहीं है, वो कोई भी कांस्टेंट चलेगा उनकी जगह, आर्बिट्ररी है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब ना ये रूल आपको ऐसा लग सकता है देखिए क्या है क्या नहीं है, तो ना एग्जाम्पल लेता हूँ, तुरंत एग्जाम्पल लेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा, समस्या नहीं बचेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते, क्या क्या है ये रूल एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, find yc, that is complementary function of d2y by dx square minus 8 dy by dx प्लस 15y इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, कोई ऐसा ये नहीं है। बस इसमें जो हमें करना है, अब इससे हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, देखो d की जगह क्या, dy dx की जगह d, यानी लेट कैपिटल D बी डी बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बी d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, डी स्क्वायर वाई माइनस 8 dy प्लस 15y इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया, बस इसकी जगह डी स्क्वायर, इसकी जगह d, और ये 15 तो एज इट इज़ है। y कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 ऑफ y इज इक्वल टू 0। एंड अभी ऊपर बताया था ना मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो दिस इम्प्लाइज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये d के फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, मैंने m के फॉर्म में लिखा है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में m के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन कोई लॉजिक नहीं उसका m के फॉर्म में लिखना चाहिए, ऐसा कहा रूल नहीं है। आप d के फॉर्म में लिखो, आप n के फॉर्म में लिखो, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं आप। ठीक है, अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स हमें निकालने हैं, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक जनरल फॉर्म में बताता हूँ। देखो देर आर टू वेज, डायरेक्टली यू कैन डायरेक्टली यूज द कैलकुलेटर। मेरे वीडियो के लिंक में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबिक कैलकुलेटर के से कैसे निकालने, क्यूबिक इक्वेशन के रूट, क्वाड्रेटिक के कैसे निकालने, ये मैं वीडियो के लिंक में भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हो, या मैन्युअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कोई भी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स रहते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसका फॉर्मूला है सिंपल, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ x वेरिएबल है एंड ये a b c कोएफिशिएंट है, यानी कॉन्स्टेंट्स है ये।
तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -8 है, सी की वैल्यू कितनी है 15 है। तो यदि आपने रूट कैलकुलेट किए तो m आएगा -b यानी -8 यानी +8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर कितना 64 -4ac यानी 15 इंटू 4 60 4a इंटू सी राइट अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। ठीक है, इसको यदि आपने सॉल्व किया तो आएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 इज 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, बाकी एज इट इज। अब इसको ही लिख सकते हैं हम 8 प्लस 2/2 किया तो 10/2 यानी 5 आएगा एक तो आंसर, या दूसरी केस है 8 माइनस 2 यानी 6/2 यानी 3 आ सकता है। समझा क्या किया है, एक बार प्लस करके डिवाइड करो, दूसरी बार माइनस करके डिवाइड करो, तो रूट्स आ गए, रूट्स आर 5 एंड 3। मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है कोई समस्या नहीं है, डिस्टिंक्ट है अलग अलग है, क्लियर दिख रहे हैं। तो रूल अप्लाई करेंगे, रूल से क्या पता चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 5x प्लस c2 e टू द पावर 3x। यही रूल था हमारा। देखो ये बस m1 की जगह रूट की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही किया है मैंने, दो रूट है तो c1 इंटू ई टू द पावर 5x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर 3x लिखा। अब इसको आप ऐसे लिखा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 5x, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली c1 एंड c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी रैंडम कांस्टेंट होते हो, यानी ऐसा नहीं है कि c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है यहाँ, ये आर्बिट्री होते हैं c1 एंड c2, हर कांस्टेंट के लिए वो होल्ड होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल क्या बोलता है, यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल एंड रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब क्या है, देखो रिपीटेड का मतलब क्या है, यदि रूट्स निकाले मैंने, रियल है यानी मैंने लिखा पहला रियल है m1 कुछ तो, m2 भी रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, अलग पहले दो डिस्टिंक्ट लिए मैंने। अब मैंने लिया m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू m5 और उसके आगे वाले जो कुछ भी है वो हम बॉदर नहीं करेंगे अभी। अब रिपीटेड रूट्स है तो क्या करते हैं, देखो डिस्टिंक्ट रूट के लिए अप्लाई करो फार्मूला। डिस्टिंक्ट कौन सा है, m1 m2, तो इसका फार्मूला कितना आएगा, yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। अब जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होता है, कहाँ से, m3 m4 m5। रिपीट का मतलब है क्या, तीनों बराबर है ना, तीनों सेम है, तो तीनों की जगह मैं m कंसिडर करता हूँ, यानी जो कुछ भी नंबर होगा, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। अल्टीमेटली m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू m5 का मतलब सेम वैल्यू है कुछ तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ c3 प्लस c4x प्लस c5x स्क्वायर e टू द पावर m3x लिखा मैंने, या m4x लिखो या m5x लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ m3 लिखा है, m4 m5 की ज़रूरत नहीं लिखी क्योंकि तीनों सेम ही है ना, तो एक ही लिखा है। अंदर की अरेंजमेंट समझो, देखो पहले c3 सिर्फ है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस c4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस c5 इंटू एक्स टू द पावर 2। जितने रिपीट हो रहे हैं उससे कम तक एक पावर जाती है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो जितने रूट से उतने आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। या यदि हम 5 रूट ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। तो इस हिसाब से इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करो कि मेरे रूट्स आ रहे 2 2 2 2, 4 बार 2 आ गया मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट। तो मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा ना वो ऐसे रहेगा, yc इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब इंटू ई टू द पावर 2x। आई थिंक एकदम क्लियर हुआ होगा आपको, मुझे लग रहा है। यदि रूट्स मैं ऐसे लिखता हूँ, यदि रूट्स ऐसे है 1 2 2, तो yc क्या आएगा, c1 e टू द पावर x, क्योंकि m1 की जगह मैंने 1 लिखा, 2 रिपीट हो रहा है तो c2 प्लस c3x
e⁻²x। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आपके पास रूट है, उतने आर्बिट्री कांस्टेंट YC में होने ही चाहिए। यदि नहीं है तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रिपीटेड रूट्स। यदि रियल रूट है, रिपीटेड है, तो इस तरह से काम बनेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये इंटरेस्टिंग तो लगेगा और समझ में आएगा, एकदम दिमाग के अंदर जाके आपके ब्रेन को वो डेवलप कर देगा, एब्सॉर्ब कर देगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड YC ऑफ, YC यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होमोजीनियस पार्ट से मिलता है हमें। अब मैं लिखता हूँ d² ऑफ y प्लस 6dy प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ना डायरेक्ट लिखा है मैंने, वो d2y/dx² की जगह सीधा लिख दिया मैंने। इसको ही मैं लिख सकता हूँ d² प्लस 6d प्लस 9 ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसको ही मैं लिख सकता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन, देयरफॉर इम्प्लाइज नहीं, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब डी के फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, कोई हमें मर्यादा इसके लिए कोई ये नहीं है कि डी में ही लिखो, एम में ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिससे प्यार है, एम से तो एम, डी से तो डी। अब इसके ऊपर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है रूट वाला। आप में से कोई थोड़ा टैलेंटेड है तो वो दूसरी तरीके से कर सकता है। ये क्या है अल्टीमेटली, दिस इज m प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m इज इक्वल टू -3। ये नहीं समझ में आया यदि आपको, ये क्या करता हूँ मैं अभी ना, एक स्पेशल वीडियो पोस्ट करता हूँ कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं अलग अलग तरीके से। सिंपल वे टू यूज़, आप एक तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला कौन सा, यदि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो रूट क्या होते हैं उसके, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। कंपेयर यदि इसको करोगे तो आपको पता चलेगा a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 6, c की वैल्यू है 9। ठीक है, तो यहाँ से x यानी m निकालना है ना, मैं तो बस मैं x के फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ, तो m क्या है, m के फॉर्म में लिखता हूँ। चलो, तो -b यानी -6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c यानी 36/2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू है 1। तो ये आएगा m इज इक्वल टू -6 प्लस -0/2, तो ये आएगा -3। अब ये हमेशा दिमाग में रखो, आपको क्या दिख रहा है, अभी रूट तो एक ही आया, लेकिन इक्वेशन जो है ना वो सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, तो इसको हमेशा 2 रूट रहेंगे। जितनी ऑर्डर या जितनी डिग्री, जितनी पावर इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक है 2 रूट रहेंगे, क्यूबिक है 3 रूट रहेंगे ही। तो यदि एक ही रूट आ गया फॉर्मूले से, इसका मतलब दूसरा रूट भी सेम है। इसका मतलब m इज इक्वल टू -3, -3। रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। इसका मतलब है सॉल्यूशन आएगा c1 प्लस c2x e⁻−3x। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। यदि आपके दिमाग के अंदर यदि घुस गया है ना तो निकाल नहीं सकता कोई इसको बाहर। अभी एकदम अच्छे से समझना है इसको। एक ही एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले दिमाग के अंदर जाने दो, बाद में प्रॉब्लम तो हज़ारों हम सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर। एक बार समझ में आ गया, रूट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं, रूट्स आप निकाल सकते हो, बस कंसेप्ट को समझो। जितने रूट है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। रूट रिपीट हो रहे हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, रूट यदि रिपीट नहीं हो रहे तो किस फॉर्म में लिखते हैं, ये आपके दिमाग के अंदर चाहिए। अब रूल 3 की ओर जाते हम। रूल 3 है इमेजिनरी रूट हो गए। इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स। इसमें भी 2 प्रकार है। इसमें यदि रूट्स ऐसे है m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। अब एक बात हमेशा याद रखो, यदि कोई भी इक्वेशन है उसको यदि अल्फा प्लस आई बीटा रूट रहता है तो अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट आता है। ये हमेशा पेयर में चलते हैं, ये हमेशा एक साथ चलते हैं।
ऐसा नहीं होगा कि ये रूट है और ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज़ द रूट, देन अल्फ़ा माइनस आई बीटा भी रूट रहता है। यदि ये रूट है तो ये भी रूट रहता ही है। अब यह अल्फ़ा को बोलते हैं हम रियल पार्ट, बीटा को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, एंड ये आयोटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं ना हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 से, तो उसका कुछ यूज़ नहीं करना है हमें। अब ये यदि समझ में आ गया तो इसका सॉल्यूशन रहता है YC इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा इसका मतलब रियल पार्ट इंटू एक्स, इन ब्रैकेट C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। बीटा इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ नहीं लिखना है, विदाउट आयोटा, आयोटा का कोएफिशिएंट लिखना है। अब ये प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ो, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसके पीछे कुछ थ्योरी है, तो आप ये प्लस है माइनस है ऐसा कुछ मत सोचो। ये प्लस माइनस, यदि प्लस रूट आता है तो माइनस भी रूट आता है, माइनस आता है तो प्लस भी आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन अ पेयर। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट है एंड डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट है, एक रूट है एक रूट है। कॉम्प्लेक्स भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे इसमें मैं एक हिस्सा करता हूँ और दूसरा बोलता हूँ, यदि कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड है, रिपीटेड है इसका मतलब क्या है, m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, m2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, m3 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा, m4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। रिपीट हो रहे हैं ना। एक स्टेटमेंट किया था मैंने, ये रूट आ रहा है तो ये आएगा, ये आ रहा है तो ये आएगा, ये आ रहा है तो ये आएगा, ये आ रहा है तो ये आएगा। पेयर्स में आते हैं, पेयर्स में, तो कोई रिपीट हो रहा है रूट, इसका मतलब अकेला रिपीट नहीं होता, उसके पार्टनर के साथ रिपीट होता है वो। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन बनता है YC इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स एज इट इज़, यानी रियल पार्ट है ये अल्फ़ा, जो कुछ भी नंबर होगा वो लिखने का बस उधर, यानी बाकी रूल तो लॉजिकली सेम है। C1 प्लस C2 एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा यानी इमेजिनरी पार्ट, C3 प्लस C4 एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम समझ में आ गया ना तो बात खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y से निकालना है, हम YC की बात करें, पर्टिकुलर इंटीग्रल को टच भी नहीं करेंगे हम। इस वीडियो का पूरा मकसद है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को दिमाग के अंदर डालने का एकदम अच्छे से। ठीक है, अब लेट कैपिटल D बी डी बाई डी एक्स, इसका मतलब डी स्क्वायर कितना होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, या d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको ही लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब है डी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन मैंने डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, आपके बुक में एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा होगा, दोनों सही है। एन स्क्वायर प्लस 1 लिखा तो भी चलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, इसके रूट्स निकालने, क्वाड्रेटिक है। इसका दूसरा भी तरीका है, तो सीधा आप बोल सकते हो कि डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो डी स्क्वायर आएगा -1। क्या किया मैंने, +1 लेफ्ट को था, राइट को जाके -1 हुआ। इसका मतलब है डी की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 कितना होता है हमारा, आयोटा। अब ये तो रूट आ गया डी प्लस माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट कितना है इसका, यदि अल्फ़ा प्लस आई बीटा से आपने कंपेयर किया तो आपको पता चलेगा अल्फ़ा 0 बीटा 1 कंपैरिजन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, YC ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स यानी 0x कॉस ऑफ बीटा एक्स यानी C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स यानी x प्लस C2 साइन एक्स। अभी ये ई टू द पावर 0x कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि किसी भी 0 छोड़ के किसी का भी आपने 0 पावर किया तो आंसर 1 आता है, तो वो आएगा 1। सो ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी और एक मैं रूट लेता हूँ बस समझाने के लिए आपको। एग्जांपल, यदि मेरे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आ गए 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा,
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखो, रियल पार्ट अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन आएगा e टू द पावर x, वाई सी इज इक्वल टू e टू द पावर x, अल्फा की वैल्यू 1 है, c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x, यानी बीटा की जगह वैल्यू मैंने डाल दी 2। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ है जो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। आपको एक चीज़ हो सकती है, एक चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है आपको रूट्स निकालने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैंने बताया है आपको कैसे निकाले जाते हैं, वैसे आप निकालो फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन होगा तो आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करो। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके करेंगे हम। ठीक है, सॉल्व, देखो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम पूछा गया क्या, डी क्यूब माइनस 5d² प्लस 8d माइनस 4 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सॉल्व करना है, होमोजीनियस है तो इसका एक ही पार्ट रहेगा वाई सी करके, वाई पी तो है ही नहीं इसमें क्योंकि नॉन होमोजीनियस पार्ट है ही नहीं इसको। नॉन होमोजीनियस यानी इधर कुछ तो एक्स के फॉर्म में रहेगा, तो इसको बस वाई सी रहेगा, या वाई सी निकालो ऐसा डायरेक्ट बताया तो, और ठीक है सीधा ही काम हो गया, कोई मुश्किलें है ही नहीं। तो यहाँ से मैं सीधा लिखता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा, एम क्यूब माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता क्वाड्रेटिक वाला। इधर एक तो आप डायरेक्ट कैलसी पे कैलकुलेट करो, यदि नहीं है तो कैसे इसके रूट्स निकालते ढंग से सुन लो आप। स्टेप 1, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर यानी ऑब्जर्व करने का। रूट क्या होता है, इसमें मैं क्या पुट करूँ तो ये 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। 0 पुट किया तो होता है क्या, नहीं तो 0 डिस्कार्ड कर दो। 1 पुट करो, 1 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4 चलता है क्या, यस हो जाता है। तो इसका रूट है एक 1 करके, तो 1 रूट पकड़ लो। आपको पता है ट्रायल एंड एरर से अभी 1 यदि नहीं होता तो -1 ट्राई करता, -1 के बाद 2, -2, 3 ऐसा ट्रायल एंड एरर से एक रूट निकालते तो 1 रूट आ गया। उसके बाद इसके कोएफिशिएंट लिखने के, क्या है कोएफिशिएंट, इधर 1, इधर -5, 8, -4, एंड ये जो रूट है ये इधर लिखने का। अभी ऑपरेशन चालू करने के, देखो ऑपरेशन कैसे होता है, 1 एज इट इज़ आएगा, इसके बाद 1 इंटू 1 करने का, कितना 1 इधर लिखने का। अब नॉर्मल एडिशन ये आएगा -4, ये मल्टीप्लाई करने का 1 इंटू -4 आएगा -4, राइट। अभी ये 8 -4 आएगा 4, 1 इंटू 4 आएगा 4, ये हमेशा 0 आएगा, -4 + 4 0। अभी ये जो आता है ना, ये कोएफिशिएंट आता है क्वाड्रेटिक का। यदि ये क्यूबिक है तो इसके बाद ये जो कोएफिशिएंट आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट आते हैं, यानी ये आएगा m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन। अब ये सॉल्व करो, आपको पता है फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये आएगा इसका आंसर 2 and 2। मुझे पता है डायरेक्ट कैसे आ रहा है, अभी मैं सॉल्व नहीं करता, तो प्लीज़ आप इसको कर दो। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ गए अभी 1, 2, 2, तो इसका वाई सी क्या होगा, एक रूट डिस्टिंक्ट है तो c1 e टू द पावर x, m1 की जगह मैंने 1 लिखा, 2 रूट रिपीट हो रहे तो c2 प्लस c3x e टू द पावर 2x। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं। आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों, इतना जो पार्ट हमने किया है आपके दिमाग के अंदर गया होगा। प्रॉब्लम तो हम हज़ारों सॉल्व कर सकते हैं, एक बार वीडियो चालू कर दिया तो बैक टू बैक 100 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। बट कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बता दो कि सर वीडियो बड़ा मस्त था, एकदम खुश हो गया दिल। यदि अच्छा नहीं लगा हो फिर भी बता दो, एंड क्या इम्प्रूवमेंट करनी हो तो आप वो भी बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम
पर्टिकुलर इंटीग्रल जितने सारे रूल्स है शॉर्टकट मेथड के वो सारे के सारे करेंगे 1 बाय 1। बड़ा होगा वीडियो लेकिन एकदम हटके एकदम मस्त तरीके से करेंगे।